मीडिया डिक्शनरी के सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। श्री अंकित तिवारी जी और प्रोफेसर भावना का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर देकर आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं हरदान हर्ष, वरिष्ठ कवि और कथाकार, जयपुर से हूँ। मैं आज आपके सामने मीडिया के बदलते स्वरूप के बारे में चर्चा करूँगा। मीडिया एक विस्तृत शब्द है, लगभग प्रेस का समानार्थक। मीडिया के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम्स, फेसबुक, ये सभी आज हम मान सकते हैं। भारत में हमारी जो है मीडिया की बहुत गौरवशाली परंपराएं रही हैं। मीडिया शुरू में जो है अखबार के रूप में ही निकला। 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत मार्कंड साप्ताहिक पत्र प्रारंभ हुआ और उसके बाद में अनेक शहरों से क्रमशः जो है एक सिलसिला चल पड़ा और बहुत से पत्रिकाएं निकली। उस समय देश में अंग्रेज़ों का शासन था, लोग अंग्रेजी शोषण के शिकार थे, तो उसके प्रतिकार में जो है लोगों ने अपनी कलम चलाना प्रारंभ किया। महाकवि अकबर ने उस समय आह्वान किया था कि खींचो न तीरों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार को एक बड़ा शस्त्र माना गया और वो जो है लोगों के अंदर चेतना जो है का संचार करने का उन्होंने बड़ा काम किया। उस समय के जो अखबार होते थे उनके जो बहुत से उद्देश्य होते थे। अंग्रेजी सरकार की नीतियों की खिलाफत करना, लोगों को जागरूक करना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, सांप्रदायिक चेतना लोगों में जागरूक करना। लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया और लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई। वो एक देश प्रेम से जो है पोषित पत्रकारिता थी और उसमें एक लोगों में बड़ा जज्बा था कि वो देश के लिए जो है बहुत कुछ त्याग करने को तैयार थे। लोग बहुत धनी न होते हुए भी अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी सहयोग से या अपने छोटे संसाधनों से छोटे छोटे अखबार निकालते थे। महानगरों, नगरों और छोटे छोटे कस्बों से बहुत से अखबार निकले, फिर पत्र पत्रिकाएं निकली, फिर दैनिक निकलने लगे और उनके अंदर जो है सब तरह की विविध सामग्री होती थी। और उसके बाद में जो है अखबार का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं वो बहुत काफ़ी बदल गया। उस समय में लगभग सप्ताह में 2 बार और रविवार के अंदर साहित्यिक पृष्ठ हुआ करते थे, जिनमें अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे लेख और मानवता और चेतना से जुड़ी बहुत सारी रचना होती। अब धीरे धीरे उनका जो है बहुत कम होता चला गया है, क्षीण हो गया है साहित्यिक जो मामला है। उस समय में लोगों को बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, परिवार के लिए विविध पहलू जो है हमारे सामने होते थे। यही स्थिति रेडियो की है। उस समय में जो रेडियो होता था तो वहाँ पे विविध प्रोग्राम होते थे। हमारे ज़्यादातर जो है राष्ट्रीय कवि वो रेडियो से ही के माध्यम से उभर करके हमारे सामने आए, कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से आए। और उसके बाद में जो रेडियो पे विविध प्रोग्राम होते थे और लोग जो है शाम को जो है विशेष करके इतने अच्छे प्रोग्राम होते थे जिनसे प्रेरणा भी मिलती थी और मानवता का स्वर जो है उनको सुनने को मिलता था। आज रेडियो बिल्कुल जो है ना विपन्न स्थिति में है, उसमें कोई विशेष ठीक है वो थोड़ा बहुत चल रहा है। सिनेमा की स्थिति देखी जाए तो उस समय में जो शुरू के जो सिनेमाएं होते थे उनके समाज का जीवंत चित्रण होता था। बड़े रचनाओं की कृतियों के ऊपर जो है फिल्में बनाई जाती थी। क्लासिक जो है फिल्में बहुत होती थी जिनमें बहुत सीखने को होता था और बड़ा चित्रण होता था। आज भी खैर हैं लेकिन बहुत ही अदा कदाही ऐसी फिल्में हमको देखने को मिलती हैं।
आज जो है वो फिल्म हो चाहे अखबार हो, वो बाजारवाद की भेंट चढ़ गया। जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो मीडिया था, जिसमें अखबार मुख्य थे, तो वो जो है उनका जो स्वर था वो राष्ट्रवादी चेतना का था। उसके बाद में समाज में शिक्षा कम थी, रूढ़ियाँ बहुत सारी थी, तो दूसरा स्वर था सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक सुधार। तो बहुत से सामाजिक सुधार उस पीरियड में हुए और उन्होंने हमको जो है हमारी जो भी कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, उनको दूर करने में मीडिया ने बहुत बड़ा जो है अपना योगदान दिया है। इसके बाद में जो स्वतंत्रता जो हम जो है आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारी खुद की सरकार थी। तो उस समय जो हमारा जो राष्ट्र था वो लोक कल्याणकारी एक राष्ट्र था। उसकी सारी नीतियाँ लोक कल्याण को लेकर के होती थी और उसमें जो मीडिया होता था, प्रेस होती थी, उसको एक चौथा स्तंभ कहा गया। और जो उसका जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण था।